तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राज आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल RN स्टडी वर्ल्ड पर। कुछ क्वेश्चंस कल हमने फर्स्ट पार्ट में कराए थे, आज हम सेकंड पार्ट में देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं, इसी के साथ हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। एक कार 64,000 में बेचने पर सुभाष को 20% की हानि हुई। उस कार की लागत ज्ञात करना, यानी कि सीपी ज्ञात करना, कितने में उसने खरीदी। तो इसने 64,000 में बेच दिया, अपन का क्या सेलिंग प्राइस है, तो अपन लोगों को सीपी निकालना। सीपी बराबर कितना दिया गया, सेलिंग प्राइस। 64,000 गुना में क्या करते थे अपन लोग, 100 करते थे, और जो है ना जो हानि होती थी वो 100 में से घटा देते थे। 100 में से अगर 20 हानि होगी तो 80% तो बचेगा ना अपन लोगों का लाभ। तो ये है ना 80%, ये है ना जो इसके नीचे आ जाएगा ये 80, और अब इसको सॉल्व कर देंगे, सीपी अपना निकल के आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 64, और ये है ना ये 8 से इसको काटेंगे कितनी बार, 8 आ जाएगा। यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया 80,000 रुपये। ये आपका सीपी आ गया, इतने रुपए की इसकी लागत है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। राजेश को इतने रुपए 5,750 रुपये मूल्य की सब्जियां जो भारी वर्षा के कारण उसको 4,500 रुपये में बेचनी पड़ी, यानी कि उसने खरीदी थी, कितने में खरीदी थी, 5,750 में खरीदी थी, और उसने 4,500 में उसने बेच दी। तो आप उसने कितने में खरीदी थी, सीपी यानी कि खरीदा हुआ में सीपी कितना था, 5,750 था। उसने सेल कितने में किया, सेल कितने में किया, 45,000 में उसने सेल कर दिया। तो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया है तो हानि परसेंट ज्ञात करना, आप लोगों को हानि परसेंट ज्ञात करना। तो जिस सीपी ये इतना है, उसने सीपी 5,750 है, उतने इतने में बेच दिया, तो कितने परसेंट की हानि हुई, ये है ना ये इसमें से ये घट जाएगा। तो कितना आएगा निकल के आपका 0.521 इतना निकल के आ जाएगा, और इतने निकल के आएगा। और इसके आगे पूछा क्या गया है, ये आपकी इतने परसेंट, जैसे इतने रुपए की उसको हानि होगी, उसमें पूछा गया हानि परसेंट ज्ञात करना। हानि परसेंट का हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हानि परसेंट का फॉर्मूला पढ़ाया था। जो हानि होती है उसको लिखेंगे और गुना में 100 करेंगे, और अपॉन में सीपी कॉस्ट प्राइस रखेंगे। तो हानि कितनी आई है, 1250 गुना में 100 अपॉन कितना है, सीपी कितना दिया गया है आपका, ये सीपी दिया गया है आपका 5,750। इसको कैंसिल आउट कर देंगे आप लोग, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 एकम 5, 21.74%। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हानि परसेंट। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी व्यक्ति ने अपनी पुरानी साइकिल 720 रुपये में बेचता है। कोई व्यक्ति अपनी पुरानी साइकिल 720 रुपये में बेचता है। यदि उसे 25% की हानि, उस साइकिल पर उसे 25% की हानि होती है, तो वह 25% लाभ कमाने के लिए उस साइकिल को कितने रुपए में बेचेगा, कि विक्रय मूल्य उसका ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ सॉल्व करते हैं। पहले हम बेसिक करेंगे, फिर उसके बाद में थोड़ा अच्छा मेथड यूज करेंगे, फिर ट्रिक्स लगाएंगे, ट्रिक्स के जरिए वो अच्छा मेथड यूज करेंगे। पहले हम देखते हैं बेसिक। बेसिक क्या है, यदि किसी व्यक्ति को इतने रुपए में बेचने, माना कि एक्स कोई वस्तु का, और उसके बाद में कितने रुपए की 25% की हानि होती है, तो 25% की यानी 75% अपॉन 100 बराबर कितना, 720 रुपये आपका दिया गया है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 25 ये 3 बार जाएगा, 25 चौका 100 कितना आएगा, 240, और x बराबर इसको इसमें गुणा करेंगे 960 रुपये आ गया।
ये आपका आएगा सीपी आया है, सीपी आया। अब इसका निकालना है आपको, लाभ निकालना है। सीपी का अपन लोगों को निकालना है 25% लाभ कमाने के लिए, आपको 25% इस पर लाभ कमाना है। तो 25% लाभ कमाने के लिए 960 होने के लिए 125 का गुना कर देंगे अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल के आएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। दो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, यहाँ से कर दो पहले, 2 125, इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 1200। ये इतने रुपए में उसने सेल की, तब उसको 25% का लाभ हुआ। ये आपका आंसर निकल के आया, सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। चलिए देखते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए इसी के साथ थोड़ा ट्रिकी देख लेते हैं, ट्रिक्स वाला। तो यहाँ सॉल्व कर देंगे ट्रिक्स से। जैसे कोई वस्तु है, इतने रुपए में उसने सेल किया, तो 720 में उसने सेल किया। ये 720 ऊपर, और कितने में उसने किया, 125% लाभ, 25% लाभ। तो 125 हो जाएगा अपॉन में इसको कितना 25% हानि हुई, तो हानि क्या होगी, नीचे आएगी, तो 75 हो जाएगा। आपका एसपी निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, उसको कितना विक्रय मूल्य। तो इसको अगर हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, इसको 240 हो जाएगा, इसको 24 पंचे 120, और एक जीरो आ जाएगा। आपका ये सेलिंग प्राइस हो गया। चलिए देखते हैं इसी के साथ थोड़ा और अच्छा मेथड देख लेते हैं। ये ट्रिक्स हो गया, ट्रिक्स हो गया। थोड़ा और एक बार और देख लेते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसी के साथ थोड़ा और अच्छा मेथड देख लेते हैं। इसमें क्या कह दिया गया है आप लोगों को, 25% हानि। तो 25% ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया। क्या दिया गया, 25% की हानि। 25% की हानि तो मतलब 75% बचेगा, और इसमें 25% का लाभ, तो 125 आ जाएगा। इसको अपन लोग कैंसिल आउट करेंगे, कितनी बार जाएगा, 25 3 75, 25 पंचे 125, 3:5 आ गया। ये सीपी दिया गया, ये एसपी दिया गया। यहाँ पर वैल्यू किसकी दी गई, इसमें बेचा गया है, इतने रुपए में उसने सेल किया है, तो इसकी वैल्यू हैगी इतने रुपए में उसने बेचा, कोई वस्तु को इतने रुपए में बेचा। इसकी वैल्यू दी गई, सीपी की वैल्यू दी गई है 70 इतना। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितनी 24 बार जाएगा, और 24 का इसमें गुणा कर देंगे, 240 का इसमें गुणा कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा 1200। ये हो गया आपका एसपी, यही आपको निकालना था, यही आपका आंसर है। चलिए देखते इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखें। किसी वस्तु को 636 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि उस वस्तु को 664 रुपए में बेचने पर लाभ होता है। यानी कि क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु को 636 रुपए में बेचने पर उतनी हानि होती है जितना कि 664 रुपए में बेचने पर उतना लाभ होता है। तो वस्तु का इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि उसमें क्रय मूल्य निकाला था पर लोगों ने, और लाभ यानी हानि % दिया गया था, और लाभ % ज्ञात करना था। तो अपन लोगों ने इस तरीके से निकाला था और उसके आगे सॉल्व किया था। और इसमें ओनली क्रय मूल्य पूछा गया, तो क्रय मूल्य ओनली अपन लोगों को निकालना है, उसमें लाभ % या हानि % कुछ पूछा नहीं गया है। तो इसी के साथ देखते हैं कि 636 रुपए में बेचने पर, यानी कि ये है अपन लोगों को, ये इतने रुपए में बेचने पर उतने % की हानि होती, 636 रुपए में हानि होती, यानी कि हानि यहाँ लिखेंगे और लाभ यहाँ लिखेंगे। तो 636 रुपए की हानि, 636 रुपए, और लाभ कितना है 664 रुपए। अपन लोगों को सीपी निकालना है, सीपी निकालना है, और हमने बताया था जब सीपी तब निकलता है तब इन दोनों का ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे इन दोनों का, तो 636 640 0 13 इतना आया आपका, इतना निकल के आया। और इसका हम दो का हम इसमें भाग लगा देते हैं, तो आपका निकल के आया
650। तो आपका निकल के आया CP निकल के आया 650। आपका CP निकल के आया 650। ये इससे इतना, अगर इसको 650 की कोई वस्तु थी, उसने इतने रुपए में बेच दी, 636 रुपए में बेची, तो उसको कितना % की हानि होगी। वो कोई वस्तु 650 की थी, उसने 664 में बेच दी, तो उसको 14% का लाभ होगा, 14 पे लाभ होगा। तो इसमें अगर और आगे पूछता, अगर इसमें पूछता लाभ या हानि पूछता, तो अपन लोगों का आंसर तो इतना ही आ गया 650, ओनली उसने CP पूछा, आंसर तो आपका यही निकल के आ गया। अगर उसमें क्वेश्चन में पूछ देता कि लाभ % या हानि % क्या करना, तो ये है ना लाभ या हानि % इतना लिखते और इसको और सॉल्व करते, तो ये है ना ये क्रय मूल्य नीचे आ जाता, 650 और गुना में 100 कर देते, आपका और सॉल्व हो सकता था। इस तरीके से ये लाभ और हानि % निकल सकता था, लॉस % और प्रॉफिट %, इस तरीके से आपका निकलता है। और क्वेश्चन में तो इतना ही पूछा गया, अपन लोगों को CP निकालना था, ये आपका आंसर आ गया 650 रुपए, ये आपका क्रय मूल्य। चलिए इसी के साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 480 रुपए पर 20% की हानि उठाता है, यानी इसने इतने रुपए में 480 रुपए में कोई वस्तु बेची, उसमें 20% की हानि उस वस्तु पर उसको हो गई, तो उसे 20% का लाभ कमाने के लिए और वस्तु कितनी कीमत में बेचनी पड़ेगी। हमने आपको पहले क्वेश्चन कराया था, उसमें बेसिक भी बताया था, इसमें थोड़ा बेसिक और बता देते फिलहाल एक बार और ट्रिक्स लगा देंगे। तो बेसिक क्या था, x मानेंगे, यदि कोई व्यक्ति इतने रुपए में इतने वस्तु तो कितने x पर उसको 20% की हानि होती, तो x पर 80/100 हो जाएगा, और कितने पर 480 पर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी बार, 6 बार जाएगा, x बराबर आ गया, इसका इसमें करेंगे तो 600 आ गया। अब 600 का निकालना है आप लोगों को 20% लाभ, इसको 20% लाभ निकालना है, 600 का 120/100, तो एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जी आपका आंसर निकल के आ गया 120 निकल के आ गया। तो उसने एक 20% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ा, तो आपका ये आ गया सेलिंग प्राइस आ गया। तो इसी के साथ जी आपका आंसर निकल के आया, और ट्रिक्स देख लेते हैं। ट्रिक्स में क्या करना, अपन लोगों को जो आपकी वैल्यू दी गई बेचने पर वो ऐसे लिखेंगे, जो कि तुम लिखेंगे, और जो आपको कितना हानि दी गई हो, तो वो है ना इतनी 20%, तो 80 बचेगा आपका, और 120 ये हो जाएगा, इसमें लाभ है। तो इसको अपन लोग सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट होगा, इससे ये 6 बार जाएगा, और ये 72 आपका आंसर निकल कर आ गया, यहाँ से भी निकल के आ गया आपका SP इतना 720। चलिए देखते हैं, और थोड़ा डाउट रहता, कोई क्वेश्चंस में डाउट रहता किसी को, जैसे कोई क्वेश्चन में दिया गया है अकेला इतना हानि दी जाती है, हानि दी जाती तो 480 या लाभ दिया जाता है, हानि दिए, तो उसको नीचे लिखेंगे और गुना में 100 करेंगे, तो ऐसे में सॉल्व कर सकते हैं अपन लोग। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख रहे हैं। किसी व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 1 रुपए में 5 के भाव से खरीदी और उसने 1 रुपए में 3 के भाव से बेच दी, तो लाभ % इसमें ज्ञात करना है। ऐसा जब क्वेश्चन आए 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी और 1 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदी और 2 के भाव से बेच दी, इस तरीके का क्वेश्चन आए तो जो इम्पोर्टेंट के साथ तो है, और ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा भी गया है। तो चलिए ऐसा सॉल्व करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले अपन लोगों को लिखना है क्वांटिटी, और यहाँ पर लिखना है रुपीज़, क्वांटिटी और रुपीज़ लिखना है आप लोगों को। तो इसमें क्वांटिटी कितनी दी गई, 5 के भाव, इसके बाद क्वांटिटी 5 आएगी, और रुपए कितना दिया गया है, 1 दिया गया है, और नीचे क्या दिया गया है, 3 के भाव में, क्वांटिटी 3 है और रुपए कितना है, 1 है। अपन लोगों को इसको गुना करना है, इसका इसमें गुना करेंगे, इसका इसमें गुना, इसका इसमें गुना करेंगे, पहले इसका इसमें करना, तो 3 आ जाएगा, इसका इसमें करेंगे तो 5 आ जाएगा।
यानी कि 5 रुपये में उसने के भाव से उसने बेच लिए। तो इसमें आपको निकालना है लाभ परसेंट निकालना है। तो इसका अंतर कितना आया, 2 का अंतर आया। तो आप लोग लाभ परसेंट निकाल दीजिए, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकाल दीजिए। तो कितना आया 2 तो अपन लोग कितना लिखते थे, CP लिखते। तो CP यहाँ पर जे माना जाएगा, क्वांटिटी नीचे आएगी, क्वांटिटी गुना में 100। इसको सोल्व कर लेंगे तो जी आएगा 200/3 या इसको लिखेंगे 66.67%। ये आपका प्रॉफिट आया। या ऐसा नहीं करना तो यहाँ पर थोड़ा और देख लेते हैं कि 2 जो पते रहेगा वो गुना में 100/3। इसको सोल्व करेंगे कि 2 जो पते रहेगा 33.33% आया था। तो इसको और सोल्व करेंगे तो 66.67% ऐसा आपका आंसर निकल के आया। चलिए देखते हैं, ये प्रॉफिट आ गया था। चलिए देखते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 पेंसिलों को बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो इसमें लाभ परसेंट ज्ञात करना है। इसमें क्या दिया गया है, 100 पेंसिल, यानी सेलिंग प्राइस दी गई है आपकी 100। और इसमें क्या दिया गया है, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर। इतना 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ये लाभ होता है, लाभ कितना होता है इसको, 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि SP है जो इतना लाभ हो रहा है। तो अपन लोगों को CP निकालना पड़ेगा। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या निकल के आएगा, आपका CP निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, CP। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लाभ परसेंट पूछा गया है, प्रॉफिट परसेंट पूछा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना, 20 ये ऊपर लिखेंगे, और इसको कितना, CP 80 गुना में 100। अब इसको सॉल्व कर देंगे, एक 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 बार जाएगा, और इसको काटेंगे 25 बार जाएगा। तो ये आपका निकल के आ गया, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया 25%। यही आपका आंसर है। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 33 मीटर कपड़े बेचकर एक व्यक्ति 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर उसको लाभ होता है। यानी कि 33 मीटर कपड़ा उसने बेचा, तब उसको 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो उसने जैसे ये है ना 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो CP इसने 33 मीटर कपड़ा बेचा, तब उसको चलकर प्रॉफिट कितना हुआ, 11 मीटर के कपड़े के बराबर प्रॉफिट हुआ। तो उसको क्या, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, तो लाभ परसेंट ज्ञात करना। इसमें अपन लोगों को SP की कोई वैल्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ओनली क्या पूछा गया, लाभ परसेंट पूछा गया। लाभ परसेंट निकालेंगे कैसे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे कैसे, तो जो जितना लाभ आया ये ऊपर लिखेंगे, और CP की जरूरत पड़ती थी, तो CP जो नीचे आया वो गुना में 100 कर दिया। इसको सॉल्व करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 100/3 आ जाएगा, 33 सही 1/3% इसको प्रॉफिट होगा। चलिए देखते हैं, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 12% छूट देने के बावजूद 32% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को अपनी वस्तु पर लागत मूल्य कितना % अंकित करना पड़ेगा। यानी कि पहली वीडियो में हमने बताया था, जैसे अपन लोग कोई शॉप पर गए, कोई वस्तु है उसने 100 रुपये की खरीदी, यानी कि CP 100 रुपये हो गया, उसने MRP डाल दिया, मार्क प्राइस डाल दिया, कितना 200 डाल दिया। अपन लोगों ने कहा कि भाई यार ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा कम कर लीजिए। तो उसने कहा चलो ठीक है, हम इसको आपको 150 रुपये में लगा देंगे। तो इसको हम लोग 150 रुपये में बेच देंगे आपको। ये हो गया सेलिंग प्राइस, आपको 150 रुपये में बेच देंगे। तो अपन लोग 100 की वस्तु अपन लोग 150 में खरीद कर लाए, तो उसको कितना का प्रॉफिट हुआ, 50 का लाभ हुआ। तो यही इसी में हम बताना चाहते थे कि मार्क प्राइस क्या होता, सेलिंग प्राइस क्या होता, कॉस्ट प्राइस क्या होता। चलिए देखते हैं, इसी के साथ सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। %12 छूट देने के बावजूद
32% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार अपनी वस्तु पर लागत मूल्य कितना % अधिक अंकित करना चाहिए। तो 100 रुपये की वस्तु थी, उसने 12% छूट दी। 100 में से अगर डिस्काउंट देगा वो कितना, 12%। 100 में से अपन लोग डिस्काउंट निकाल देंगे कितना, 12% है, तो कितना निकल के आएगा, 88 आएगा। और इसमें लाभ देना था, इसमें बोला था मार्क प्राइस पर लाभ देना था, लाभ लेना था उसको। तो 100 में ये 32 ऐड करेगा वो, तभी तो उसको लाभ मिलेगा जितने का मिलेगा। तो ये कितना हो गया, 132 हो गया। कोई चीज़ है उसने इतने रुपए, ये CP हो गया, ये मार्क प्राइस हो गया। उसने इतने रुपए की वस्तु इतने रुपए का अंकित किया, तो उसको लाभ कितने का हुआ, कितना इसमें से, और 44 रुपये का उसको लाभ हुआ, यानी कि प्रॉफिट हुआ 44 का। 44 का प्रॉफिट हुआ, किस पर हुआ, CP पर निकालते हैं, किस पर, CP पर। 88 और गुना में 100, इसका क्या है, लागत मूल्य कितना % है, यानी कि परसेंटेज अंकित मूल्य ज्ञात करना है, अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसको अपन लोग सॉल्व कर देंगे। जिससे जी कैंसिल होगा 2 बढ़ जाएगा, जैसे जी कैंसिल होगा कितना, 50 बढ़ जाएगा। तो अंकित मूल्य कितना था, कितने % आया, 50%। अगर वो लागत मूल्य, अगर परसेंटेज पर अंकित मूल्य इतना अधिक बढ़ा दिया जाए तो आपका आंसर निकल के आएगा ये। चलिए इसी के साथ इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें, और आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।